हाय एवरीवन। सो पीडब्ल्यूसी की तरफ से यहाँ पर एक हायरिंग का अनाउंसमेंट हुआ है। सो आई विल टॉक अबाउट दिस हायरिंग अनाउंसमेंट। आई थिंक ये 2025 बैच के लिए होने वाली है। वैसे तो इन्होंने मेंशन नहीं किया, बट यहाँ पर इन्होंने ऊपर मेंशन किया है एक्सेलरेशन सेंटर प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी इंटर्न 2025। तो आई थिंक शायद 2025 बैच के लिए ही होने वाली है। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि कैसे क्या चीज़ें होने वाली हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका एज अ इंटर्न और ट्रेनी काम रहेगा। यहाँ पर डायरेक्टली आपको जॉब आईडी प्रोवाइड कराई गई है। कैसे क्या करना है मैं आपको समझाता हूँ एक बार। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ है बेसिक आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या होती है। एज अ इंटर्न या ट्रेनी यू विल वर्क एज द पार्ट ऑफ प्रॉब्लम सॉल्वर्स हेल्पिंग टू सॉल्व बिजनेस कॉम्प्लेक्स फ्रॉम स्ट्रेटजीज टू एग्जीक्यूशन। नॉट टॉकिंग अबाउट दिस, यहाँ पर कीप अप टू डेट विथ टेक्निकल डेवलपमेंट लिखा है। दैट मीन्स ये टोटली टेक्निकल आपकी रहने वाली है जॉब। नाउ टू अप्लाई इन दिस यू हैव द ऑप्शन फॉर अप्लाई नाउ बटन। ठीक है। तो यहाँ से आप अप्लाई करोगे। बट नाउ आई विल टॉक अबाउट द मेन पार्ट। ठीक है, कि भैया हम अप्लाई तो कर देंगे, बट इसका रिवर्ट आने का कैसे क्या चांस रहेगा। तो देखो मैं आपको यहाँ पर एक क्लैरिटी देना चाहता हूँ। मैंने पीडब्ल्यूसी का एक वेबिनार अटेंड किया था, तो उसमें उन लोगों ने एक चीज पॉइंट आउट करके बताई थी कि द सिलेक्शन रेट ऑफ पीडब्ल्यूसी इज अराउंड 0.1% एंड द रेज्यूम शॉर्ट लिस्टिंग रेट इज अराउंड 1 to 2%। सो अगर 100 बच्चे अप्लाई करते हैं तो 100 में से मुश्किल से एक या दो बच्चों को रिवर्ट आएगा, एंड दिस इज द ट्रुथ। सो देखो, ट्राई करने में तो कुछ नहीं जाता, बट इसमें एक जो बेस्ट पार्ट है वो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। बेस्ट पार्ट ये है कि अगर आप मान लो इसमें अप्लाई करते हो और आपकी एप्लीकेशन जाती है फॉर इंटर्न पोजीशन। ठीक है। अभी इसी प्रकार की इंटर्न की 4 से 5 हायरिंग्स और ओपन रहेंगी। तो अगर आपका रेज्यूम उनके अकॉर्डिंग किसी रिक्रूटर को मिल जाता है, तो आपको किसी दूसरी पोजीशन के लिए यहाँ पर रिवर्ट आ सकता है। ओके। सो ये सेम चीज यहाँ पर अमेजोन में भी होती है। जैसे आप अमेजोन में अप्लाई करते हो ना, तो कभी कभार हम किसी पोजीशन के लिए अप्लाई करते हैं, दूसरी पोजीशन के लिए रिवर्ट आता है। क्योंकि डेटाबेस में रिज्यूम चला जाता है, तो वो चीज यहाँ पर हो सकती है। तो उसके लिए डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा जरूर अप्लाई करना, रिवर्ट आए या ना आए, बट आपका डेटाबेस में रेज्यूम चला जाएगा। सो दैट वुड बी अ गुड थिंग। और मैं झूठ क्यों ही बोलूं कि भाई आपको रिवर्ट आ जाएगा। जो सच्चाई है वो मैंने आपको बता दी कि 1 से 2% चांसेस रहते हैं। ठीक है। बट हायरिंग अच्छी है, बहुत कम आपको देखने को मिलेंगी ऐसी हायरिंग्स। पीडब्ल्यूसी की तरफ से बिग 4 की हायरिंग है। सो डो नॉट मिस टू अप्लाई। Then we have our next opportunity that is from Meesho. Meesho is hiring for business analyst 2024. So talking about this, BTech in any discipline should be graduate in 2024 can apply. बहुत ही जल्दी आपको एक कोई रेफरल फॉर्म भी देखने को मिलेगा, तो अगर आप चाहो तो इसमें डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अदरवाइज यू कैन वेट फॉर द रेफरल फॉर्म ऑल्सो। बट अगर आप रेफरल फॉर्म अप्लाई करने के बाद भर भी दोगे तो भी कोई इशू नहीं आता, वो फिर वो उसी से टेस्ट मेल भेजते हैं डायरेक्टली। ओके। देन वी वर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्रॉम गूगल। एसटीईपी का अनाउंसमेंट किया है। इट इज़ अ वेरी बिग हायरिंग। मैं इसको रिपीट करूंगा अभी 2-3 बार और, जब तक एक्सपायर नहीं हो जाएगी, बिकॉज एक इंपॉर्टेंट हायरिंग अपॉर्चुनिटी है। पूरे पैन इंडिया में लोकेशन है। 2025 बैच के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक इंटर्नशिप ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है ये, एंड इससे रिवर्ट्स आने के चांसेस रहते हैं। सो डो नॉट मिस टू अप्लाई। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्रॉम मीशो। मीशो इज हायरिंग फॉर SD1 डेटा। इसके लिए यहाँ पर बीटेक प्रेफरेबली फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लिखा हुआ है। एंड इफ यू वांट यू कैन ट्राई टू टेक अ चांस फॉर इट ऑल्सो। Then we have a hiring opportunity that is from Plotch AI. So it's a direct test hiring opportunity, direct competition है। इसमें जो पहला राउंड है वो लाइव है। आप देख सकते हो डेक सबमिशन राउंड, एंड यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स दी है कि बेसिकली इस डेक सबमिशन राउंड में क्या होने वाला है, क्या चीज़ आपको करना है, स्टेप्स दिए वगैरह हैं। सो यू कैन ट्राई टू पार्टिसिपेट इन दिस एज वेल। देन वी हैव नेक्स्ट अपडेट दैट इज फ्रॉम जी। G is hiring for trainee engineer, G Healthcare. So you can directly try to apply in this as well. इसमें fresh graduates clearly mention है, और up to 1 year of relevant experience. So G की तरफ से भी ये एक अच्छी हायरिंग है। ठीक है। इसमें अप्लाई कर देना। ठीक है। जो थोड़ी इंपॉर्टेंट होती है उस पर थोड़ा सा मैं एम्फेसाइज करता हूँ। अभी तक तो आप समझ ही गए होगे, है ना। बाकी मैं सटासट निकाल देता हूँ जल्दी जल्दी। सो ये फ्रेश ग्रेजुएट्स है। ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, तो इसमें अप्लाई कर देना। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फ्रॉम बॉर्न बर्न। ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज उसका रीजन ये है, एक तो हर कोई अप्लाई कर सकता है, पार्टिसिपेशन अभी काफ़ी ज़्यादा कम है, और राउंड लाइव है 10 दिसंबर तक चलेगा। मैं आपको कहूँगा भाई चैट जीपीटी का यूज़ करके कुछ भी बना देना। ठीक है। रिवर्ट आने के चांसेस बन जाएंगे, बिकॉज पार्टिसिपेशन ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। ये एक फ़ायदे वाली चीज़ है। और यहाँ पर जो जीतेगा ना, और या फिर आप अगर स्टार्टिंग में भी आ जाओगे, तो आपको इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराई जाएंगी। देन वी हैव नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दैट इज फ्रॉम टावर रिसर्च हायरिंग फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर 1 गुड़गांव। काफ़ी बड़ी कंपनी है, रेफरल लेना पड़ेगा, बिना रेफरल के रिवर्ट आने के चांसेस नहीं है। रेफरल अगर लेके अप्लाई करोगे थोड़े बहुत चांसेस बन सकते हैं। बैचलर्स डिग्री रिक्वायरमेंट को रखा गया है। आई विल बी पुटिंग आउट ऑल द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन अप्लाई। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।